गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजाद कराने के लिए असंख्य पुरुषों, महिलाओं, जवान, बुजुर्गों ने देश की आजादी में योगदान दिया है। तभी हम आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो आजादी के पन्नों में गुमनाम भी हैं, तो कई ऐसे हैं जिनका खूब नाम और चर्चा है। लेकिन आज आपको एक ऐसी महिला क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान लेने आए अपने ही पति को मौत की नींद सुला दी, जिसने आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट में रहते हुए दुश्मनों के अहम राज आजाद हिंद फौज तक को पहुंचाए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला गुप्तचर नीरा आर्य की। ये कहानी बागपत के खेड़का की उस बेटी की है जिसके माता पिता उसके बचपन में ही चल बसे थे, जिसके बाद अनाथ और अबोध नीरा को सेठ छज्जू राम लांबा अपने साथ कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में ही नीरा की शिक्षा दीक्षा हुई। युवा अवस्था में नीरा खेड़का आई तो उनको खबर लगी कि आसपास के गांव के कुछ नवयुवक आजाद हिंद फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, जिसके बाद उनके मन में भी देश को आजाद कराने की भावना हिलोरे लेने लगी। इस बीच उनके धर्म पिता ने नीरा का विवाह तय कर दिया और निश्चित समय पर नीरा का विवाह ब्रिटिश गुप्तचर विभाग में नौकरी करने वाले जनरंजन से हो गया। वो खेड़का में पैदा हुई, अनाथ हो गए, उनके माँ बाप चले गए। सेठ छज्जूराम जी लांबा ने उनको गोद ले लिया और वो उनको कलकत्ता लेके चले गए और उनको पढ़ाया लिखाया। और पढ़ने लिखने के बाद नीरा जी की शादी की जयरंजन जी के साथ। और शादी के बाद नीरा जी को पता चला कि उनका पति जो है वो आज़ाद हिंद फौज का एक कट्टर शत्रु है जो सुभाष चंद्र बोस को मारना चाहता है। तो उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और वो उस दौरान घर छोड़ने के बाद पिता के घर भी नहीं गई, क्योंकि उस जमाने में परंपरा थी कि बेटी जब ससुराल जाती थी तो ससुराल से उसकी अर्थी ही निकलती थी। तो वो सादरा में अपने पिता के दोस्त आचार्य चतुर्सेन जी के घर आई। तो चतुर्सेन जी ने उनको पास ही एक पढ़ाने की व्यवस्था की टीचर के तौर पे। तो उन्होंने कुछ दिन संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी बच्चों को सिखाया। इसी दौरान वो तीज के मेले में सांकरोद गांव आई। तो वहाँ पे सरदार सिंह तूफान, राम सिंह, मुरारी लाल आर्य, इन सब से उसकी मुलाकात हुई और उसे पता चला कि वो लोग सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि नीरा जी ने भी कि मैं भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहती हूँ। तो वो उसको अपने साथ लेके चले गए और नीरा जी जो है आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुई। जानकारों की माने तो नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि अपने पति का अंग्रेजों की नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं था। इस मुद्दे को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़े होने लगे। एक दिन नीरा को अपने पति की अलमारी से कुछ दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि उसका पति ब्रिटिश हुकूमत के गुप्तचर विभाग में नौकरी करता है और उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ने या मारने का आदेश मिला हुआ है। नीरा ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेज भक्त जनरंजन नहीं माना। इसके बाद से ही पति का घर त्याग कर नीरा दिल्ली के उपनगर शाहदरा में अपनी सहेली के घर में रहने लगी और जीवन यापन के लिए आसपास की बच्चियों को पढ़ाने लगी। इसी दौरान कुछ काम से अपने पैतृक गांव खेड़का भी आना जाना होने लगा। तभी नीरा को पता चला कि यहाँ के युवा आजाद हिंद फौज में भर्ती होने जा रहे हैं। तो नीरा ने भी फैसला ले लिया कि वो भी आजाद हिंद फौज में भर्ती होगी। इसके बाद नीरा रानी झांसी बटालियन में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गई और धीरे धीरे वो इतनी कुशल सैनिक बन गई कि उनको आजाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग में भेज दिया गया, जहां नीरा ने कई अहम मिशनों में हिस्सा लिया और देखते ही देखते वो आजाद हिंद फौज की सबसे काबिल महिला जासूस बन गई। एक रात पहरे के दौरान नीरा ने देखा कि एक साया दबे पांव नेताजी के शयन कक्ष की ओर बढ़ रहा है। नीरा ने उसको ललकारा। नजदीक आने पर नीरा ने देखा कि नेताजी की जान लेने आया ये साया कोई और नहीं बल्कि उसका पति जनरंजन है। तो नीरा ने उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन जनरंजन ने नीरा की एक नहीं सुनी और गोली दाग दी। गोली नेताजी के चालक निजामुद्दीन की कमर में जा लगी। दूसरी तरफ नीरा ने अपनी राइफल पर लगी संगीन रंजन के सीने में उतार दी। हालांकि जनरंजन ने नीरा को 2 गोलियां मार दी थीं। जब नेताजी बोस बाहर आए तो उन्होंने सारे घटनाक्रम का पता चला। तो उन्होंने नीरा का इलाज कराया और होश में आने पर शाबाशी दी और उसको नागिन के खिताब से नवाजा।
तो पहरे के दौरान उन्होंने देखा कि कोई परछाई उस तंबू की तरफ बढ़ रही है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस रात के समय भी अपने काम में व्यस्त थे। तो उन्होंने परछाई पर टोका। जब परछाई निकट आई तो पता चला कि उसी का पति है और जो सुभाष बोस को मारना चाहता है। तो नीरा आर्य की पति से बहस हुई। उन्होंने नीरा को ऑफर किया कि आप मेरा साथ दो, सुभाष को मारेंगे तो पैसे मिलेंगे, अच्छी खासी एक रकम मिलेगी और 7 पुश्तें हमारी खाएंगी। उधर नीरा ने उसको ऑफर दिया कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के और आज़ादी फौज में भर्ती हो जाओ तो देश को आज़ाद कराएंगे। जब वो नहीं माना तो उन्होंने गोली चला दी सुभाष जी के तंबू की तरफ से जिधर से लाइट आ रही थी। और अंदर से आवाज़ सुन के पहले कर्नल निजामुद्दीन निकले तो वो गोली कर्नल निजामुद्दीन को लगी। और जब नीरा ने देखा कि पति मारने वाला नहीं है तो उन्होंने अपनी राइफल की संगीन भोंक के अपने पति को मार दिया। तभी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और सारी बात उन्होंने जानी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुमने मेरे लिए अपने पति को मार दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान आपके लिए नहीं मारा, मैंने देश के लिए मारा है अपने पति को। अगर आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भारत को आज़ाद करा सकते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर भारत की आज़ादी अधूरी रह जाती, तो इसलिए मैंने अपने पति को मारा। तो नेताजी ने कहा कि तुमने इतना साहस दिखाया, तुम तो नागिन हो। बता दें कि नेताजी की रहस्यमयी विमान दुर्घटना और जर्मनी की हार के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकांश सिपाहियों को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया। इसी बीच नीरा को भी जेल में डाला, जहां नीरा को अमानवीय यातनाएं दी गईं। क्रूर हुक्मरानों ने नीरा के साथ हर जुल्मों सितम ढाया। फिर एक दिन वो सवेरा भी आया जब देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश के आजाद होने के बाद नीरा हैदराबाद चली गईं और मृत्यु तक वहां फूल बेचकर गुमनामी का जीवन व्यतीत करती रहीं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बूढ़ी हो चुकी नीरा से एक युवक की मुलाकात हुई। बातों बातों में पता चला कि युवक नीरा के ही गांव खेड़का का रहने वाला है और एक समाचार प्रकाशन संस्था में नौकरी करता है। कुछ दिनों बाद नीरा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 26 जुलाई 1998 को इस वीरांगना ने अंतिम सांस ली। नीरा का अंतिम संस्कार उसी युवक तेजपाल धामा ने अपने कुछ साथियों के साथ हैदराबाद में किया। इसके बाद बागपत की वीरांगना बेटी नीरा आर्य की याद में तेजपाल धामा ने अपनी ही जमीन में नीरा आर्य की प्रतिमा स्थापित कराई और नीरा की स्मृति में एक पुस्तकालय भी बनवाया, जिसमें अब छात्र छात्राएं नीरा समेत देश के सभी क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन का अध्ययन करते हैं। ये दुर्भाग्य ही है कि देश के लिए अपने पति तक को मौत के घाट उतारने वाले नीरा अपने ही जन्म स्थान पर गुमनाम है। कुछ ही लोग नीरा की स्मृतियों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा जिला इस वीरांगना को भुला बैठा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।